सभी भक्तजनों को मेरी राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदगंध प्रथम स्कंद प्रथम दिन की कथा प्रथम स्कंद के अध्याय 1 से तृतीय स्कंद के अध्याय 22 तक मनु कदम संवाद पर्यंतम प्रथम अहमहनि का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम दिन की कथा अध्याय 1। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्य में क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एक बार भगवत प्राप्ति की इच्छा से 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर सूत जी का उन्होंने पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि नहीं है। सूत जी, सर्वप्रथम हमें यह बतलाइए। पहला प्रश्न किया जा रहा है, अज्ञानी मनुष्यों के लिए उनके कल्याण का साधन क्या है? ये मंदभाग्य वाले ज्ञानहीन हैं। यदि कभी इच्छा भी करते हैं तो इनके सामने नाना प्रकार के विघ्न भी आ जाते हैं। आलसी होने के कारण ये साधन में प्रवृत्त नहीं होते। प्रश्न 2। सूत जी, बहुत से शास्त्र हैं और सब में अलग अलग अनेक कर्मों का वर्णन किया है। आप संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारा भी अंतःकरण शुद्ध हो जाए। सूत जी, भगवान अपनी योग माया द्वारा स्वतंत्र होकर लीला करते हैं। उन सर्व समर्थ परम प्रभु की कल्याणमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए, उसी में हमारा एवं संसार का कल्याण संभव है। प्रश्न 3। महाभाग सूत जी, आप हमें यह भी बतलाइए कि यदुवंशियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए थे? प्रश्न 4। सूत जी, भगवान लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके अद्भुत कर्मों का वर्णन किया है। हम श्रद्धालुओं के लिए आप उनका भी वर्णन कीजिए। प्रश्न 5। भगवान अपनी योग माया द्वारा स्वतंत्र होकर लीला करते हैं। उन सर्व समर्थ परम प्रभु की कल्याणमयी अवतार कथाओं का आप वर्णन कीजिए, उसी में हमारा एवं संसार का कल्याण है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाशक है, अतः इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। इस कली रूपी समुद्र से पार करने वाले कर्णधार की तरह आप हमें प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 6। सूजी, कृपा करके बताइए, धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सब धाम जाने के बाद धर्म ने अब किसकी शरण ली है? ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने संपूर्ण शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है। आपका हृदय परम पवित्र है, इस कारण आप भगवान वेद व्यास के परम प्रिय पात्र हुए। भगवान वेद व्यास ने आपके ऊपर अनुग्रह करके आपको गुप्त से गुप्त बातें भी बता दी हैं। यह जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ यदि कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी समय उससे मुक्त हो जाता है। परम विरक्त और शांत मुनिगण भगवान के श्री चरणों में ही अपना आश्रय बनाते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तत्काल पवित्र हो जाते हैं। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता का नाशक है। इससे छुटकारा मिलना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार करने में समर्थ आपको भगवान ने हम लोगों से मिलाया है। कलयुग को आया जानकर हम लोग इस वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में 1000 वर्ष के सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। परम पवित्र श्री हरि की कथा श्रवण करने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। संत समाज के भूषण सी सूत जी, उपयुक्त हमारी जिज्ञासाओं को
जिन्हें हमने आपसे पूछा है, अनुग्रह करके हम सब श्रद्धालु जिज्ञासुओं को श्रवण कराइए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों से पूछे जाने पर सूत जी सुनाने के लिए तत्पर हुए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ महामुनि व्यासदेव के द्वारा निर्मित श्रीमद् मद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का वर्णन हुआ है। इसमें सत्पुरुषों के जानने योग्य उन वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तो तापों का नाशक और परम कल्याण देने वाला है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 2, 4 प्रश्नों के उत्तर में भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्म्य। शौनक आदि ब्रह्म ऋषियों द्वारा किए गए इन प्रश्नों से रोमहर्षण के पुत्र उग्रसवा अर्थात सूत जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों की सरस्वती जी को, भगवान श्री वेद व्यास जी को और शुकदेव जी को प्रणाम कर मैं संसार एवं हृदय के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूँ। मनुष्यों के कल्याण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति भी कामना रहित हो, जिससे वह निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से भक्त कृतकृत्य हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का प्रकट्य हो जाता है। तत्ववेता लोग अखंड चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के नाम से भी पुकारा जाता है। श्रद्धालु जन श्रीमद् भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व का अनुभव करते हैं। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, उससे श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तब जाकर भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा सुनाने वालों के और सुनने वालों के हृदय में आकर्षित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं। अतः संसार की सारी आसक्तियां मिट जाती हैं और हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कथा श्रवण करने वाले के रक्षक साक्षात भगवान ही होते हैं। कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम को स्वीकार करके इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए वही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से पुकारे जाते हैं। किंतु मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री कृष्ण से ही होता है। वेदों का तात्पर्य, यज्ञों के उद्देश्य, योग और संपूर्ण कर्मों की समाप्ति श्री कृष्ण ही है। ज्ञान, तपस्या और संपूर्ण धर्मों का अनुष्ठान श्री कृष्ण के लिए ही होता है। सबके आत्म स्वरूप भगवान है एक ही, किंतु प्राणियों की अनेकता से वह अनेक जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियां उत्पन्न करते हैं और उनके भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप भोगों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना कर देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन करते हैं। प्रथम स्कंद का 2 अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 3, भगवान के अवतारों का वर्णन, शेष 2 प्रश्नों का उत्तर। सूची कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए अपनी योग निद्रा का विस्तार किया। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई।
उनकी नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान का वह रूप हजारों पैरों में जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें हजारों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों आदि से वह उल्लसित रहता है। इसी को ही नारायण कहते हैं। यही रूप अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी एवं मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उनके 24 अवतार ये हैं। पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार लेकर अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार रसातल में गई पृथ्वी को उठा लाने के लिए सूकर रूप धारण किया। तीसरा अवतार नारद जी के रूप में लेकर कर्म बंधन से मुक्त करने वाले नारद 5 रात्र का उपदेश किया। चौथा अवतार धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ में नर नारायण नाम ले लिया। ऋषि बनकर कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में कपिल के रूप में प्रकट होकर सांख्य शास्त्र का आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। छठे अवतार में अनसुईया के वर मांगने पर अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय हुए। 7वीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। इस अवतार में अपने पुत्र राम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ में ऋषभ देव रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में वह सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय परमहंस हुए। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार राजा पृथु के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था, अतः सबके लिए कल्याणकारी हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब तीनों लोग समुद्र में डूब रहे थे, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण के लिए कच्छप रूप से 11वां अवतार धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र में प्रकट हुए। 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके दैत्य को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध किया। 15वां अवतार उनका वामन का था। दैत्यराज बलि के यज्ञ में जाकर 3 पग भूमि मांगकर 3 लोक ले लिए। 16वें परशुराम अवतार में ब्राह्मण द्रोही राजाओं का विनाश कर 18 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। 17वीं बार सत्यवती के गर्भ में वेदव्यास रूप में अवतार लेकर वह पराशर ऋषि के पुत्र हुए। लोगों की धारणा शक्ति देखकर उस समय उन्होंने वेद रूप वृक्ष की अनेकों शाखाएं बना दी। 18वीं बार राम अवतार लेकर सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ गया। उस समय देवताओं से द्वेष करने वाले दैत्यों को मोहित करने के लिए मगध देश अर्थात बिहार में अजन के पुत्र के रूप में उनका बुद्ध अवतार हुआ। यह 21वां अवतार था। 22वां इनका हंस अवतार हुआ। 23वें अवतार में यह हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। कलयुग का जब बहुत काल बीत जाएगा, राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में 24वीं बार अवतार लेंगे। यहाँ भगवान के केवल 22 अवतार का उल्लेख किया गया है, हंस और हयग्रीव को छोड़कर। कुछ विद्वान हंस और हयग्रीव को जोड़कर 24 कहते हैं। भगवान के 24 अवतार ही प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों को कहना है कि राम और श्री कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार उपयुक्त हैं ही। शेष 4 अवतार कृष्ण के ही अंश हैं। श्री कृष्ण अवतार नहीं अवतारी हैं। उनके 4 अंश ये हैं। पहला है केश, दूसरा सुतपा
तथा पृश्नी पर कृपा करने वाले अवतार, तीसरा संकर्षण अर्थात बलराम, चौथा पर ब्रह्म। इस प्रकार इन चार अवतारों के से विशिष्ट पांचवें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, वैसे भगवान के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अति गोपनीय एवं रहस्यमयी है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। लोगों के परम कल्याण के लिए आत्मज्ञान शिरोमणि अपने पुत्र सुखदेव जी को ग्रहण कराया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्री सुखदेव जी जिस समय यह कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा था। वहां मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मैंने ग्रहण किया, उतना मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ और सुनाऊंगा। छठे प्रश्न के उत्तर में सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सब धाम में पधार जाने पर धर्म ने भगवान की कथा कहने और श्रवण करने में शरण ग्रहण की। धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरे वासुदेवाय। अध्याय 4। महर्षि व्यास का असंतोष और उनके आश्रम पर महर्षि नारद का आना। एक बार 1000 वर्षीय महायज्ञ के मुनियों में सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी श्री शौनक जी ने सूत जी से पुनः प्रश्न किया, महाभाग सूत जी, श्री सुखदेव जी द्वारा कही गई कथा आप हमें सुनावें। उस कथा का युग, स्थान और कारण बताइए। भगवान वेद व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इस शास्त्र की रचना की थी? उनके पुत्र श्री सुखदेव जी समदर्शी एवं परमहंस थे। वे संसार की माया से निर्लिप्त जब संन्यास लिए जा रहे थे, तब उनके पिता श्री कृष्णदेवपायन जी उनका पीछा कर रहे थे। उस समय स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे युवा सुखदेव जी को देखकर जो वस्त्र तो धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए वयोवृद्ध वेद व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। श्री व्यास जी द्वारा इसका कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, आप स्त्री पुरुष के भेद को जानते हैं, किंतु आपके पुत्र युवावस्था में रहते हुए भी शुद्ध दृष्टि के कारण इस भेद से अनजान हैं। सूत जी, श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर में पागल, गूंगे एवं जड़ के समान रहते थे। वहां के लोगों ने उन्हें कैसे पहचाना? महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा कैसे सुनाई? गाय दूहते समय तक ही सुखदेव जी कहीं ठहरते थे? परीक्षित के जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। सम्राट होकर भी वे मृत्यु पर्यंत अनशन कैसे गंगा तट पर बैठे? संपूर्ण ऐश्वर्य का उन्होंने क्यों त्याग किया? संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी, कृपा करके हमें यह बतलाइए। महामुनि श्री शौनक जी के इस प्रकार पूछने पर सूत जी ने कहा, सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगी राज वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उनके पिता महर्षि पराशर थे। एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान कर वह तट पर एकांत में बैठकर भूत भविष्य को जानते हुए विचार करने लगे। कम समझ वाले भी वेदों को धारण कर सकें, ऐसा विचार कर मैंने एक ही वेद का 4 विभाग कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इतिहास और पुराण के रूप में 5वां वेद बनाया। उसमें ऋग्वेद के पैल, यजुर्वेद के वैशंपायन, सामवेद के जैमिनी एवं अर्थवेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमंत मुनि, इतिहास और पुराण के स्नातक हुए सूत जी के पिता श्री रोमहर्षण जी। इन ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य, प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा
वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति का भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर मैंने महाभारत इतिहास की रचना की। इस प्रकार इतना सब करके भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का निरूपण नहीं किया है। मेरी अपूर्णता का कारण शायद यही है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान वेद व्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय वहां देव ऋषि नारद जी आए। उन्हें आया देखकर व्यास जी तत्काल खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधिवत पूजा कर उनका स्वागत किया। प्रथम स्कंद का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 5। श्री वेद व्यास जी के असंतोष का कारण एवं भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देव ऋषि नारद जी का पूर्व चरित्र। देव ऋषि नारद ने पूछा, भाग व्यास जी, आप अपने शरीर और मन से, अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट तो है ना? आप तो पूर्ण काम है ना, क्योंकि आपने अति अद्भुत महाभारत ग्रंथ की रचना की है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों से पूर्ण है। ब्रह्म तत्व को भी आपने अच्छी तरह से जान लिया है। श्री नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, आप अकृतार्थ पुरुष की तरह अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझ में जो कमी है उसे मैं नहीं जानता, उसे आप कृपा करके बताइए। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस शास्त्र ज्ञान से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, वैसा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित, पशु हिंसा युक्त सकाम करने की भी सलाह आज्ञा दे रखी है। यह बात विपरीत ही हुई, क्योंकि अज्ञानी लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर, अर्थात यही मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। कोई ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर उसके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और तीनों गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण लोगों के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। मनुष्य उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत संपूर्ण योनियों में कर्मों के फल स्वरूप स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के भोग पदार्थ कर्म के फल रूप में चिंतन रहित गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वयं मिल जाती है। बिना प्रयास के दुख मिलते हैं। महाभाग व्यास जी, आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। अजन्मा होकर भी आपने जगत के कल्याण के लिए जन्म लिया है। मनुष्य की तपस्या, जग अनुष्ठान, वेदा अध्ययन, ज्ञान, दान और सब अध्याय का केवल यही प्रयोजन है कि वह श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करे। अतः आप भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। इस प्रकार नारद जी अपने पूर्व जन्म के वृतांत को बतलाते हैं। पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। वे ब्राह्मण वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। मैं बालक था, आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। समदर्शी उन ब्राह्मणों ने मुझ पर अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। मेरा हृदय उनकी सेवा से शुद्ध हो गया। वे नित्य सत्संग करते थे। उस सत्संग में उन लीला गान परायण ब्राह्मणों के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की पवित्र कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक सुनते सुनते भगवान में मेरी रुचि हो गई। धीरे धीरे प्रभु में मेरी बुद्धि निश्चल हो गई। उन दीन वत्सल ब्राह्मणों ने
चतुर्मास बिताकर जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसे भगवान ने स्वयं अपने मुख से किया था। उसी का पालन करने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे आत्मज्ञान एवं प्रेम भक्ति का दान मिला। श्री वेद व्यास जी, आप पूर्ण ज्ञानी हैं। आप केवल भगवान के ही यश का, उनकी प्रेममयी लीला का कीर्तन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा भगवान के गुण अनुवाद से ही पूर्ण होती है। घनघोर दुखों से पीड़ित लोगों के दुखों की शांति एकमात्र भगवान के गुण अनुवादों से ही संभव है, अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रथम स्कंद का पंचम अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 6 नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। श्री वेद व्यास जी ने पूछा, श्री नारद जी, महात्मा लोगों के चले जाने के बाद आपने क्या किया? शेष आयु आपने कैसे व्यतीत की? आपने अपने शरीर का परित्याग कैसे किया? पूर्व कल्प की आपकी स्मृति कैसे नष्ट नहीं हुई? उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मैं अपनी माँ के साथ रहने लगा। मैं माँ का एकमात्र सहारा था और माँ मेरा सहारा थी। वह मेरे योगक्षेम के लिए बहुत चिंता करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक सांप के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं उसके कारण कुछ कर भी नहीं। उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था। यह भी भगवान का अनुग्रह ही था। मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। बहुत सी बस्तियों को पार करता हुआ एक वन में पहुंच गया। वह वन बड़ा भयानक था, भयानक जीवों से भरा हुआ। भूखा प्यासा मैंने एक नदी देखी, उसी में स्नान जलपान किया। इसके कारण मेरी थकावट मिट गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। हृदय में रहने वाले परमात्मा का मैंने ध्यान किया। भगवत प्राप्ति की लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू आ गए। दया सागर भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। प्रेम भाव के उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय शांत एवं शीतल हो गया। उस आनंद में ऐसा डूबा कि मुझे अपना कोई भान न रहा। सहसा भगवान अंतर्हित हो गए। मैं व्याकुल हो उठ खड़ा हुआ। मैं उस रूप के दर्शन के लिए आतुर हो उठा, किंतु बार बार चेष्टा करने पर भी सफल नहीं हुआ। मेरी आतुरता बढ़ती गई। कृपा सिंधु भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। निष्पाप बालक, तुम्हारी लालसा जागृत करने के लिए मैंने तुम्हें एक बार अपना रूप दिखाया था। अब तुम इस प्राकृतिक मलिन शरीर का त्याग कर मेरे पार्षद हो जाओ। समस्त सृष्टि का प्रलय होने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी समृद्धि बनी रहेगी। परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब से मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। कुछ समय बाद अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी प्रवेश करने लगे। तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जागे और वह सृष्टि करने की इच्छा करने लगे, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवत कृपा से बैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बेरोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म अर्थात षडज, ऋषभ, गांधार, मध्य, पंचम, धेवत और निषाद से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूँ। इस प्रकार व्यास जी, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब
अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, नारद जी ने इतना कहकर जाने की अनुमति ली और चले गए। श्री नारद जी धन्य हैं जो भगवान के यश को अपनी वीणा पर गा गा कर आनंद मग्न रहते हैं और साथ ही इस जगत के त्रिताप को शांत कर आनंदित करते हैं। प्रथम स्कंद का छठा अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। प्रथम स्कंद का 1 से पाठ 6 का पठन मैंने किया है। आशा करती हूँ आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से श्रवण करेंगे। यह भागवत जी का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको कि कम अक्षरों में हमने यहाँ पर रखा है, क्योंकि भागवत जी का वर्णन कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसका वर्णन तो हमारे पूरा जीवन बीत जाए हम नहीं कर सकते। हरिओम तत्सत।